वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद के इलाके टैंक बंड पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद देखी गई। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हमारा संविधान, हमारा संविधान, आवाज दो, आवाज दो। आप तमाम को मालूम होना चाहिए, दुनिया के तो हिंदुस्तान को अलग करने का काम बंद करो। आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लड़े। ये हिंदुओं का देश नहीं बनेगा। इत्मीनान से जाइए भाई। उसके बाद राज्यसभा में आने वाले आपको नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को अलग करने का काम हमारे भाई हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान का सिपाही है, देश के वास्ते लड़े। इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम आपके बीच में इंशाअल्लाह हमारे अब्दुल्ला हाजरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा वो हाथ बता दे जरा। गाड़ी ये भाई, ये तो गाड़ी है, स्टेट नहीं है मेरे भाई, ये तो स्टेट है, ये गाड़ी है मेरे भाई। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा नीचे कर जाइए मेरे भाई। वॉलंटियर साहब को गुजारिश है, प्लीज थोड़ा सा नीचे कर जाइए भाई मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अवाम जो वक्फ के ज़ालिमाना क़ानून के ख़िलाफ़ तेलंगाना में हज़ारों की तादाद में जो जमा हुए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये लड़ाई याद रखिए, ये संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। मसला नहीं है, हर एक का मसला है, संविधान का मसला है। कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला जो मुसलमान के खिलाफ बिल लाया गया उसको वापस लेने तक हम लड़ेंगे। मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिलके हाथ से शुरू हुआ ये इंशाअल्लाह ताला, जब तक बिल वापस नहीं होता तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदराबाद से मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली ख़ान, एक्स कॉरपोरेटर आज़मपुरा, कंटेस्टेड कैंडिडेट मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो कॉल दिया गया था हमारे उस्मान अल हाजरी भाई और शेख अकबर की जानिब से, जिसको कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट हासिल थी, इस रैली के अंदर मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली के साथ, मैं अपने लेडीज़, मेरे बच्चियाँ, भतीजियों को सबको लेकर मैं इस रैली में आया था। हमारा इस रैली में आने का मकसद बीजेपी गवर्नमेंट को ये प्रेशर देना है। हमारे आबो अजदाद की जायदाद है, हमारे आबो अजदाद ने हमारे गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए वफ़ की है। मंशा वफ़ के तहत वफ़ को ये आज़ादी है, हमको ये आज़ादी हासिल रहना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल करें, ना कि उसमें हुकूमत की मनमानी चले। इसके लिए जो आज जो एहतजाज किया गया, कामयाब एहतजाज, इस तरह का एहतजाज सारे हिंदुस्तान के अंदर, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि अजला में, डिस्ट्रिक्टों में, गांव इस किस्म का एहतजाज, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और डे बाई डे मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में, हैदराबाद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों में, हर जगह लोगों को वफ़ का जो नुकसान है हमारे को आने वाले दिनों में, उसकी नॉलेज होते जा रही, वैसा वैसा मुसलमानों में जज्बा आते जा रहा। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे साथ सेकुलर ताकतें भी हैं। हिंदुस्तान में पहली बार आपने लोकसभा और राज्यसभा में ये देखा कि 2-2:30 बजे रात तक जो है ना डिस्कशन जारी रहा, वोटिंग हुई और वहाँ पे वोट काउंट हुआ 2:30-3 बजे रात को। उस वक्त तक हमारे नॉन मुस्लिम भाई, लोकसभा में हमारे 24 मुस्लिम एमपीज़ हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके साथ साथ 208 नॉन मुस्लिम एमपीज़ मौजूद थे जो इस बिल की मुखालिफत में वोट दिए। हम उनके जज्बे को, उनकी हमारी तायद को, हमारी शरीयत में मदाखलत के ख़िलाफ़ वो लोग जो खड़े रहे, हम उनको सलाम करते हैं। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी आप देखें, खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, इस उम्र में सोनिया गांधी मैडम
कैंसर के ट्रीटेड मैडम है, ये उम्र में, ये हालत में 1:30 बजे रात को उठकर वोट डालने के लिए आपकी और हमारे जो ये काला कानून लाया जा रहा उसको रोकने के लिए 1:30 बजे रात को नींद में से उठ के आके लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो है ना वोट दिए बिल के ख़िलाफ़ के अंदर। हम उन सब का शुक्रगुजार है और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ हम मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी है कि हमारे सेकुलर हिंदू मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को, सबको हम साथ लेके चले ताकि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है ना किसानों की तरह जो तर्ज पे चला वैसा सारे हिंदुस्तान के अंदर ये एहतजाज होना चाहिए और हम इस बिल को वापस लेने पे इंशाल्लाह मजबूर कर देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज सारे मुसलमान जो आज रोड पर निकले हैं, इकट्ठा हुए हैं, हम सब वक्फ बिल के खिलाफ कह रहे हैं और वक्फ बिल को इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आने देंगे। ये एक डायरेक्ट अटैक है मुसलमानों पर, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर। वो दिन दूर नहीं है जब ये बिल इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, जब मस्जिदों और मदरसों पर और ईदगाहों पर डायरेक्ट अटैक होगा और हमको कहा जाएगा कि निकलो। हम ऑलरेडी बाबरी मस्जिद की शहादत दे चुके हैं और अब वो वक्त नहीं रहा कि हम घरों पर बैठकर इस बारे में बात करें। अब रोडों पर निकलकर इसके खिलाफ आवाज देने की नौबत आ चुकी है। जैसे यूपी को ऑलमोस्ट बुलडोजर सरकार बना दिया चुका है और ये हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे, कोई मोनार्की नहीं चल रही यहाँ पे, मोदी सरकार नहीं है, यहाँ पर सब इक्वल है। तो जब सब इक्वल है तो मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों? और ये जो वक्फ बिल है ये सारे हमारे जो सारे बेसिक इक्वल राइट्स हैं और मुसलमान ये शरीयत पर डायरेक्ट अटैक है। तो आज हम जो भी यहाँ निकले हैं हमारी शरीयत और मुसलमानों के हुकूक को बचाने के लिए निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वक्फ बिल के लिए प्रोटेस्ट करने निकले हम सब टैंक बंड स्टैचू के पास, हम सब एक है। मोदी जी का वक्फ बिल पास कराना ये सरासर अन्याय है, इसलिए हम सब यहाँ पर आज एहतजाज करने आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहन हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी ये बिल वापस ले, ये काला कानून वापस ले, जल्द से जल्द वापस ले। हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे। ये वक्फ बिल अल्लाह की प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है वक्फ बिल जाके वक्फ एक्ट हो गया, तो हम सबको इसकी मुखालिफत करना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए एक ख़तरा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ख़तरा है। आज मोदी हुकूमत सिर्फ ये मुसलमान के लिए बता रही है। आपको पता होना चाहिए मोदी को किसने वोट दिया? गैर मुस्लिम ने वोट दिया। तो उनका फ़ायदा नहीं करके खाली मुसलमान का फ़ायदा किस तरीके से कर सकती? तो ये एक्ट जो आया, आज मोदी हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आएगी, जब जाके ये फिर क्रिश्चियन की ज़मीनों पे नज़र डालेंगी, पारसी के ज़मीनों पे नज़र डालेंगी। इस तरीके से हर एक को परेशानी आने वाली है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे बढ़े। ये गैर कानूनी जो बना रहे लॉ एक्ट बना रहे हैं, इसके मुखालिफत करें ताकि आपके आने वाली जनरेशन को बचा सके। और मेरी ख़ास तौर पे मुसलमान भाई बहनों से सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए। आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, न्यूज़ों का इस्तेमाल करिए कि ये एक्ट को रिवोक किया जाए। कल के दिन अगर आपकी मैयत हो जाएंगी तो आपको दफनाने के लिए भी 50-60 हज़ार रुपये पूछा जाएगा। और आज जब एक ही एक्ट बनाकर सारे मुसलमानों को तबाह कर दे रहे हैं, कल के दिन आपके एक के घर पे हमला करेंगे तो जब कौन उठेगा? जब कोई नहीं उठ सकता। तो आप सबको चाहिए कि ये एक्ट को जितनी जल्दी हो सके बर्खास्त करने में हम सब की मदद करें ताकि ये कानून फिर से रिवोक किया जाए। जज़ाकल्लाह। हिंदुस्तान को अलग करने का काम बंद करो। आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लड़े। ये हिंदुओं का देश नहीं बनेगा। इत्मीनान से जाइए भाई। उसके बाद राज्यसभा में आने वाले रास्तों नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को अलग करने का काम हमारे भाई हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान का सिपाही है, देश के वास्ते लड़े। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम काला कानून वापस लो।
तानाशाही